एपिसोड के स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि सू वेनम का जो पावर रहता है वो काय के वेपन में कंबाइंड कर देती है और ये काफ़ी पावरफुल अटैक होने वाला है क्योंकि काय ने यहाँ गोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन और साथ में गोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड दोनों स्किल को एक साथ में यूज कर दिया होता है, जिस वजह से ये जो यहाँ पर अटैक है वो बहुत ही पावरफुल और डेंजरस अटैक होने वाला है। और काय यहाँ पर उस वुल्फ के ऊपर में अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ये जो अटैक है वो सीधा तेजी की रफ्तार से उस वुल्फ किंग को यहाँ पर मारने के लिए आगे की ओर में बढ़ने लगता है। ये जो वुल्फ किंग है वो उसी जगह पर खड़ा हुआ हमको नजर आता है और काय का ये जो पावरफुल अटैक है जैसे ही उस वुल्फ किंग को लगता है उसे एक खरोच तक नहीं आती, यानी कि ये जो वुल्फ किंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इतना जबरदस्त और बेहतरीन कॉम्बिनेशन अटैक होने के बावजूद भी ये अभी तक यहां पर खड़ा है और उसे एक खरोच तक नहीं आई है। और इस बात को देखने के बाद सू और जू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि इतना पावरफुल अटैक जो है उसके ऊपर में किसी प्रकार का डैमेज क्यों नहीं कर पाया। और काय पूरी तरीके से हैरान और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ में कहने लगता है कि ये जो वुल्फ किंग का डिफेंस है ना वो यहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से हमारा ये जो पावरफुल अटैक था वो उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाया, यानी कि हम लोग पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। लेकिन यहां पर ये जो वुल्फ किंग है उसे ये बात पूरी तरीके से ट्रिगर कर गई होती है और वो बहुत ही जोर से यहां पर रॉर करने लगता है। एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने जो साइड किड वुल्फ्स हैं उन लोगों को ऑर्डर दे रहा होता है कि जाओ और इन लोगों को यहां पर खत्म कर डालो। और ये जितने भी साइड किड वुल्फ्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे जू सू और काय के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं गुर्राते हुए, और उनको अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर हमारे जू सू और काय पूरी तरीके से हैरान अब यहां पर किस तरीके से ये लोग बचेंगे इस बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो वुल्फ किंग रहते हैं वो यहां पर सू के ऊपर में अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उन अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाती है और वो यहां पर हेल्प मांग रही होती है। और उनमें से एक जो वुल्फ रहता है वो सीधा हमारे जू के तरफ में आगे बढ़ जाता है और हमारा जो जू रहता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी उस वुल्फ के मुंह को पकड़कर अपनी जान को बचा रहा होता है और वो भी हेल्प मांग रहा होता है काय से, क्योंकि ये जो वुल्फ किंग के लोग हैं वो सारे एक साथ मिलकर इन दोनों के ऊपर में अटैक कर चुके होते हैं। लेकिन हमारा जो काय है वो यहां काफी फ्रस्ट्रेटेड हमको नजर आता है क्योंकि कुछ जो वुल्फ्स हैं वो अभी भी उसके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अटैक है ना वो इस वुल्फ किंग के डिफेंस को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे जल्द से जल्द जो है यहां पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अगर हम इस वुल्फ किंग को जान से नहीं मारेंगे तो उसके ये जो साइड किड वुल्फ है वो हम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसने एक हाथ से एक दूसरे वुल्फ को भी पकड़ा हुआ होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि हमारा ये जो फैटी रैट होता है वो उसका नींद यहां पर टूट गया होता है क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा उथल पुथल हो रहा है और हर तरफ से काय के ऊपर में अटैक हो रहा है, जिस वजह से ये जो हमारा फैटी रैट है उसकी नींद टूट गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि एक जो वुल्फ है वो बड़ी दूर से इन सारी चीजों को होता हुआ देख रहा होता है और कुछ जो साइड किड वुल्फ होते हैं वो सारे के सारे काय को मारने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। लेकिन हमारा ये जो फैटी रैट है वो यहां काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ में उठा होता है क्योंकि उसकी नींद पे खलल डाल दी गई है। और यहां हम देखते हैं कि ये जो हमारा फैटी रैट है वो मेन कल्प्रिट को देख चुका है और बाकी के जो साइड किड वुल्फ है वो हमारे काय के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो फैटी रैट है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है यहां पर क्योंकि उसके नींद के साथ में बदतमीजी की गई है। और फिर हम देखते हैं कि काय के बॉडी से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक निकल रही होती है ब्लू कलर की, और ये जितने भी वुल्फ रहते हैं वो सारे के सारे हमारे काय के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार, लेकिन काय बहुत ही बहादुरी के साथ में उनके साथ में फाइट कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो फैटी रैट है उसके नींद पे खलल डाली गई है तो वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और प्रतिशोध की ज्वाला उसकी आंखों में दिखाई दे रही होती है और उसने यहां पर मॉर्निंग ग्रम्पी मैक्स स्टार्ट कर दिया होता है, यानी कि किसी प्रकार का उसका स्किल है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहां है और एक बहुत ही तेजी की रफ्तार से हमारे काय के पास से उड़ते हुए सीधा यहां पर वो जो मेन कल्प्रिट रहता है उसके पास में चला जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है यानी कि वो बहुत ही गुस्से में है और सीधा यहां पर ये जो वुल्फ किंग है वो यहां पर मेन कल्प्रिट होता है उसके ऊपर में अटैक कर देता है, जिस वजह से ये जो वुल्फ किंग होता है उसके बॉडी में बहुत ही गहरा घाव हमको नजर आता है। यहां तक कि हमारे काय का इतना पावरफुल अटैक भी इसे भेद नहीं पाया था, लेकिन हमारे फैटी रैट ने बड़ी ही आसानी से इसे इंजरी दे दी है। और इस बात को देखने के बाद काय कंफ्यूजन के साथ में अपने मन में सोचने लगता है क्या ये जो छोटा सा फैटी रैट था उसने वुल्फ किंग के फर को यहां पर कुतर डाला है। फिर वो अपने गोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो बड़े ही गौर से हर एक चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये जो फैटी रैट था ना उसने यहां पर उस वुल्फ किंग को बहुत ही गहरा घाव दे दिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और हमारा जो फैटी रैट है वो यहां पर थोड़ा सा आराम करते हुए बोलने लगता है स्क्वीज 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 स्क्वीज, और हमारा काय अपने मन में कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं यहां पर जो है वो वुल्फ किंग के डिफेंस को अब पूरी तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि उसका डिफेंस अब काफी ज्यादा
वीक हो चुका है, तो अब मेरा अटैक इस पे फेल नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से एक फाइनल मूव करने के लिए उस वुल्फ किंग के अगेंस्ट में चला जाता है और अपने मन में बोलने लगता है कि मुझे हर हालत में उसका जहां पर ये जख्म है ना उसी जगह पे स्ट्राइक करना होगा, वरना मेरा अटैक कहीं और लग गया तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो वुल्फ किंग का डिफेंस है ना वो सिर्फ अभी उसके इंजरी वाला एरिया में ही यहां पर थोड़ा सा लो है, लेकिन उसका बाकी का जो बॉडी पार्ट है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से मुझे उसके इंजरी में ही अटैक करना होगा बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक अपने थॉर्न से कर देता है। ये जो थॉर्न है वो सीधा उस इंजरीज के ऊपर में दोबारा से अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से बहुत ही पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने लगती है। और ये जो वुल्फ है वो उसी जगह पर ही हमको खड़ा हुआ नजर आता है और हम देख पाते हैं कि काय ने एक्यूरेटली उस इंजरी वाली जगह पर ही अटैक किया है, जिस वजह से ये जो यहां पर वुल्फ किंग रहता है वो बहुत ही जोर से दर्द के मारे रॉर करने लगता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि असहनीय दर्द बेचारे को हो रहा है। और हमारा ये जो फैटी रैट है वो सीधा उसके बॉडी से नीचे कूद जाता है और हमारा जो काय है वो अपने मन में बोलने लगता है कि मेरा ये जो ट्रिक था ना वो यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर गया है। और यहां पर ये जो वुल्फ किंग है वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। काय अपने मन में बोलने लगता है कि जब तक मैं यहां पर अपने गोस्ट आई कंसंट्रेशन की स्किल का यूज करते हुए उसे एक्यूरेटली उसके इंजरी वाले एरिया में मारता रहूंगा तब तक यहां पर हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। और हो सकता है कि मैं यहां पर उस वुल्फ किंग को जान से मार दूं। और यहां पर ये जो वुल्फ किंग के ऊपर में हमारे काय ने अपने थॉर्न से अटैक किया होता है, वो जो इंजरी है वो बहुत ही ज्यादा यहां पर गहरी होने लगती है और बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा होता है। और यहां पर हमारा काय का 200 टाइम्स क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से ये जो यहां पर वुल्फ किंग है उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक निकलने लगती है और ये जो वुल्फ किंग रहता है वो बहुत ही जोर से दर्द के मारे रॉर करने लगता है। यहां तक कि मैं ये बात को बोल सकता हूं कि अब ये जो वुल्फ किंग है अब यहां पर मारा गया है। और इस बात को देखकर हमारी जो सू रहती है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलने लगती है क्या काय ने सच में उसके इंजरी पर हिट कर दिया है। और जू बोलने लगता है क्या सच में यहां पर काय ने उस शैडोलेस वुल्फ किंग को जान से मार दिया है। और हम काय को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से कंफ्यूज उसका फेस हमें नजर आता है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं है कि सच में उसने यहां पर उस वुल्फ किंग को जान से मार दिया होगा। फिर तभी यहां पर एक नोटिफिकेशन आता है कि एक्सप्लोरर जियांग काय को बहुत ज्यादा बधाइयां, क्योंकि उसने यहां शैडोलेस वुल्फ किंग को जान से मार दिया है। और काय अपने मन में कहने लगता है क्या मैं किसी तरीके से यहां पर 200x क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करने में कामयाब हो गया था, जिस वजह से इतना पावरफुल अटैक मैं यहां पर कर पाया। और अपने बॉस को यहां पर मरा पड़ा देखकर ये जितने भी वुल्फ रहते हैं वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, क्योंकि अपने वुल्फ लीडर के कमांड के बगैर ये सारे के सारे नल्ले हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और इस बात को हमारा काय आंक लेता है और फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी वुल्फ रहते हैं वो इस जगह से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और इस बात को देखते हुए हमारे सू पहले बोलने लगती है कि ये जितने भी वुल्फ है ना वो यहां पर से भाग रहे हैं। और जू बोलने लगता है कि हम इन वुल्फ को यहां पर से भागने नहीं दे सकते, क्योंकि इन लोगों ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है। और काय बोलने लगता है कि जू सू तुम दोनों यहां पर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा जो फाइट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और हमारी जो रहती है सू और काय बोलने लगते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत ही अच्छी बात है, और काफी ज्यादा खुश भी नजर आते हैं। और हमारा जो काय है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और खुश होते हुए आगे की तरफ में बढ़ते हुए बोलने लगता है कि अब यहां पर ये जो वुल्फ किंग है वो अपने वुल्फ साइड किड को यहां पर कमांड नहीं दे पाएगा, तो इस वजह से ये सारे लोग यहां पर नाकारा बन चुके हैं। तो अब इन लोगों का हंटिंग करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब तक ये हमारा शिकार कर रहे थे लेकिन अब हम इनका शिकार करेंगे बोलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हमको नजर आता है। और इसके ऑर्डर को समझने के बाद हमारा जो जू है वो अपने आप को उठाते हुए बोलता है कि मैं समझ पा रहा हूं कि आखिर अब हम लोगों को यहां पे क्या करना चाहिए। और सू भी यहां पर तैयार हो गई होती है और हमारा काय पीछे से बोलने लगता है कि इनमें से कोई भी वुल्फ यहां पर बच के जाने ना पाए, सारे के सारे वुल्फ को यहां पर जान से मार दो। और काय के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमारा जो जू रहता है वो सीधा इस वुल्फ के जितने भी साइड किड रहते हैं उन सबको यहां पर जान से मारने लगता है और बड़ी ही बहादुरी के साथ में उनका सामना कर रहा होता है। और हमारी जो सू है वो भी पीछे नहीं हटती, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इन दोनों का यहां पर साथ दे रही होती है ताकि ये सारे लोग मिलकर इन वुल्फ लोगों को या जान से मार सके। और हमारा जो काय है वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ में इन वुल्फ को जान से मार रहा होता है। इसी तरीके से ये जितने भी यहां पर साइड किड वुल्फ होते हैं वो सारे के सारे यहां पर मारे जाते हैं। और हमारी जो सू रहती है वो भी अपना हीलिंग वाला और अपना पावर कंबाइनेशन वाला जो कुछ भी इसका स्किल रहता है उसके थ्रू ये जितने भी यहां पर वुल्फ मौजूद रहते हैं उन लोगों को मार रही होती है। और हमारा जो जू है वो बहुत ही बहादुरी और एनर्जेटिक तरीके से इन वुल्फ का सामना कर रहा होता है, यानी कि ये जितने भी वुल्फ है वो अपने कमांडर के बगैर में कुछ भी नहीं है। और उनका जो कमांडर है वो एक बार यहां पर मारा गया तो अब यहां पर इनका कोई भी रोल नहीं होता है। इस वजह से ये सारे वुल्फ यहां पर बिना लीडरशिप के पूरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं। और हमारा जो काय है वो ये सारी चीजों को बड़े ही सीरियस लुक के साथ में देख
देख रहा होता है, बहुत ही धांसू भी नजर आता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन लोगों ने कुछ ही देर में ये जितने भी साइड किड वुल्फ होते हैं उन लोगों को जान से मार दिया होता है। और यहाँ पर हमारा जो जू रहता है वो बोलने लगता है उन वुल्फ को मरा हुआ देखकर कि फाइनली हम लोगों ने इन वुल्फ को जान से मार दिया है। और फिर वो कहने लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग अपने फर्स्ट ट्रायल में ही इतने ज्यादा शैडो वुल्फ्स को जान से मार पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उन्हें जान से मार दिया है। और इस बात को देखकर हमारी सू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होती है और वो बोलने लगती है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और एक सीरियस लुक के साथ में हमारा जो काय रहता है वो यहाँ पर उस वुल्फ किंग को ही देखे जा रहा होता है। फिर वो यहाँ पर हमारी जू और सू को ऑर्डर देता है कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ लो हेल्थ के वुल्फ को छोड़ दिया है, तो तुम लोग जल्दी से उसे यहाँ पर जान से मार दो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कुछ पॉइंट गेन होंगे जो तुम्हारे लिए काफी अच्छे हैं। और हमारा जो जू और सू रहते हैं उसकी बातों को समझकर बोलते हैं रॉजर दैट। और जू उससे बोलने लगता है तो उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। और काय बोलने लगता है कि अब हमारे पास में सफिशिएंट पॉइंट आ चुके हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि हमें अब फिनिशिंग लाइन में जाना है, यानी कि यहाँ पर का जर्नी इनका खत्म होता है। और हमारा जो सीन रहता है वो सीधे गोस्ट स्टार संघाव सिटी टेरिटरी में शिफ्ट होता है, जहां पर हमारे जू, सू और काय अपनी एंट्री ले लेते हैं। और इस जगह को इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर ये तीनों के तीनों यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए होते हैं और वो बोलने लगते हैं एक दूसरे से कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और तभी हमारा ये जो फैटी रैट रहता है वो हमारे काय के शोल्डर से कूद जाता है, यानी कि अब वो इस जगह से भागने वाला है। और हमारी जो सू रहती है उसे भागता हुआ देखकर काय से कहने लगती है कि काय, ये जो फैटी रैट है ना वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। और काय एक मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो लिटिल गाय है ना वो अपनी फ्रीडम को डिजर्व करता है, क्योंकि उसने यहाँ तक आने में हमारी काफी हद तक मदद की थी। हो सकता है कि किस्मत हमें दोबारा से यहाँ पर मिला दे और जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब यहाँ पर हम कुछ और भी बड़े कारनामों को कर सकते हैं। और तब हम देखते हैं नेविस ट्रायल इन रिसेप्शन हॉल और यहाँ पे हमें बहुत सारे न्यू कमर्स दिखाई देते हैं जो कि इस ट्रायल में अपने टेस्ट को देने के लिए आए हुए हैं और काफी एक्साइटेड ये लोग रहते हैं इस जगह पे। ताओ काय को बताने लगता है कि मैं न्यू कमर गाइड हूं और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बधाइयां, क्योंकि आप लोग टेस्ट को पास कर चुके हैं और कई सारे जो पास हुए लोग इस जगह पे मौजूद है। और काय बोलने लगता है जो कोई भी यहाँ पर पास हुआ है वो सारे न्यू कमर्स का क्या रैंकिंग को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। और टाओ बोलने लगता है कि हाँ आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। और ये जो हुआंग वी है वो अपने एक डेविलिश हंसी के साथ में काय से कहने लगता है ये तो बहुत ही बड़े इत्तेफाक की बात है कि हम लोग दोबारा से यहाँ पर मिल गए। और फिर वो यहाँ कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो बंदा यहाँ पर मेरे फैमिली के नीचे में रहकर सर्वेंट के तौर पर काम करता है वो भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी रैंकिंग दिखा दूं, बोलकर थोड़ा सा डींगे हाँकने वाला है यहाँ पे। और हमारा जो काय है उसे देखने के बाद अपने मन में बोलने लगता है एक सीरियस लुक के साथ में, मुझे नहीं लगा था कि ये जो हुआंग वी है वो इतने जल्दी इस जगह पर पहुंच जाएगा। और हुआंग वी अपने डींगे हाँकते हुए कहने लगता है कि ये तो बड़े ही गजब वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक पे मौजूद है। मेरे ख्याल से तुम्हारा जो नाम है वो लिस्ट के लास्ट में मौजूद है, तो तुम्हारा जो प्लेस है ना वो बिल्कुल सही जगह तुम्हें दिया गया है, बोलकर हमारे काय को नीचा दिखा रहा होता है। और ये जितने भी साइड किड रहते हैं इस जगह पर आए हुए वो सारे लोग हमारे काय के बारे में बहुत कुछ बुरा भरा बोल रहे होते हैं, जैसे कि ये तो बंदा एक लूजर है, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो हम लोगों के साथ में कॉम्पीट करके हमारे लिस्ट में शामिल हो सके, यूजलेस बंदा, यानी कि फलना ढेकना वाली गलत गलत बातें। और काय याद करने लगता है कि किस प्रकार से हुआंग वी ने उसकी सिस्टर को हरास किया था जब वो उसके घर में पैसों के लिए काम कर रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर उसके भाई का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। इस वजह से काय जो है वो हुआंग वी के ऊपर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने उसके फैमिली को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया था और हरासमेंट किया था और साथ में बहुत ज्यादा परेशान भी किया था। इस वजह से काय का जो गुस्से का पारा रहता है वो और भी ज्यादा ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन हमारा जो जू है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और वो बोलता है कि हुआंग वी, मैं तुझे यहां पर एडवाइस दे रहा हूं कि तू अपने गटर के शटर को खोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया कर। और काय उसे रोकते हुए बोलने लगता है कि कोई बात नहीं जू, हमें इसे यहां पर से जाने देना चाहिए। और काय यहां पर कहने लगता है कि मैं आप सभी लोगों से यहां पर माफी चाहता हूं, क्योंकि यहां पर ये जो रैंकिंग लिस्ट है ना वो दोबारा से रीअरेंज होने वाली है बहुत जल्द, तो आप लोगों को एक बार और अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, क्योंकि टॉप 3 में जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने उस पोजीशन को ले लिया है। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोगों के मुंह कानों से जू रेंगने लगती है, यानी कि इन लोगों को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और वो बहुत ही जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगते हैं। और वो बोलते हैं कि मेरे ख्याल से ये यहाँ पर ट्रायल के दौरान इस तरीके से इसके सर में चोट लगी है जिस वजह से ये अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है, क्योंकि ये अपने आप को टॉप 3 के अंदर में काउंट करवा रहा है। क्या पूरी तरीके से पागल हो गया है? कोई जल्दी से जाओ और हॉस्पिटल के लोगों को यहाँ पर बुलाओ ताकि इसका ट्रीटमेंट करा सके, बोलकर उसका काफी मजाक उड़ा रहे थे ये सारे लोग। लेकिन हमारा जो काय रहता है वो
वो यहाँ पर एक हंसी के साथ में बोलने लगता है कि जू सू, मेरे ख्याल से अब प्रिटेंड करने का टाइम नहीं है, तो हमें उन लोगों को कुछ चीजें दिखा देनी चाहिए। और हमारी जो सू रहती है वो एक बहुत ही क्यूट सा स्माइल के साथ में बोलती है ठीक है। और हमारा जो जू रहता है वो बहुत ही जबरदस्त स्माइल के साथ में बोलने लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई, अब यहाँ पर जो है इंतजार करने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि इन लोगों की बोलती को मुझे बंद करना है, क्योंकि इनके गटर के शटर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। और काय कहने लगता है तो चलो ठीक है, अब हम लोग इन लोगों को दिखाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया है और क्या क्या हमारे हाथ में लगा है। और इन तीनों ने मिलकर अपना जो पिटारा रहता है उसे पूरी तरीके से ओपन कर दिया होता है, जो कि एक पहाड़ के समान नजर आता है। और ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कॉर्पस के जो कार्ड है इन लोगों के पास में मौजूद रहते हैं, और ये लोग बहुत ही धांसू इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं। और इतने सारे कार्ड्स को देखने के बाद ये जितने भी अभी ये लोग मजाक उड़ा रहे थे हमारे काय का, वो सारे के सारे लोग अपने मुंह को खोलकर पूरी तरीके से हैरान कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हैरान है वो है हुआंग वी, और वो यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ में बोलने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर के कॉर्पस है, आखिर इन लोगों को ये सारी चीजें कहां पर से मिली। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन फेस बीस्ट के भी यहाँ पर कुछ कॉर्पस है, और साथ में यहाँ पर शैडोलेस वुल्फ के भी यहाँ पर कॉर्पस मौजूद है। और तभी ये जो हुआंग वी और उसके साथी रहते हैं वो किसी कार्ड को देखने के बाद में पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, और वो बोलते हैं क्या, आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ शैडोलेस वुल्फ किंग का कार्ड को देख लिया है। और वो बोलते हैं कि हम लोगों ने अभी उस शैडोलेस वुल्फ किंग के कार्ड को देखा, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। फिर यहाँ पर ये जो हुआंग वी है वो अपने कमीने अंदाज में बोलने लगता है कि आखिर ये किस प्रकार का तुम लोगों का मजाक है, क्योंकि तुम जैसे जो कुछ लूजर्स है, आखिर वो एक इतने बड़े मॉन्स्टर जो कि शैडोलेस वुल्फ किंग है उसे यहां पर कैसे मार सकते हैं, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है, तुम लोगों ने जरूर कोई चीटिंग की होगी। और हमारा काय यहां पर बड़े ही एटीट्यूड के साथ में बोलने लगता है कि तुम इस बात पे यकीन करो या ना करो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी ये जो रैंकिंग यहां पर रीअरेंज हो रहा है वो तुम लोगों को सारी सच्चाई बता देगा। और फिर यहां पर ये जो रैंकिंग है वो दोबारा से रीअरेंज हो गया होता है, उसे देखने के बाद ये जितने भी लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो रहता है वो यहां पर हुआंग वी है, और वो ये सब कुछ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पर टॉप 3 में जो है हमारे काय, जू और सू का नाम है। और वो बोलता है कि ये तीनों का नाम इस जगह पर नहीं होना चाहिए था, इन लोगों ने जरूर किसी प्रकार की कोई चीटिंग करी है। और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर इस तरीके के गंदे थॉट्स यहां पर ला रहा होता है, क्योंकि खुद में तो दम नहीं है, इसलिए दूसरों को यहां पर नीचे गिराने में ये लोग अपने आप को पावरफुल समझते हैं। लेकिन काय यहां पर नहीं रुकता, और वो बोलने लगता है कि तुम लोगों को लगा होगा कि हर एक चीज का एंड यहां पर हो गया है, लेकिन यहां पर आने से पहले मैंने कुछ स्टोवावेज को भी जान से मार दिया था। फिर वो जितने भी वो वॉचेस को उन स्टोवावेज से कलेक्ट किए रहता है, वो तीनों के तीनों मिलकर उन वॉचेस को सामने की तरफ में फेंक देते हैं। और हमारा काय जो रहता है वो बड़ी ऐट में यहां बोलने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा स्टोवावेज को भी जान से मारा है, तो क्या मुझे इसके भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहां पर काउंट किए जाएंगे। और ये तीनों सच में यहां पर डेविल लग रहे होते हैं। और इतने ज्यादा स्टोवावेज के वॉचेस को देखने के बाद ये जो मिस्टर टाओ रहता है वो बोलने लगता है कि ये तो सच में स्टोवावेज की वॉच है, क्या सच में कंट्री एल के लोग जो है वो इस जगह पर आए थे। और पीछे से कुछ लोग पूरी तरीके से हैरान होते हुए बोलने लगते हैं क्या स्टोवावे, आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहां पर ये जो हुआंग वी है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहां पर एक्सपोज हो गए, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई जो नूब है वो यहां पर स्टोवावे को जान से मार दे। और हम लोगों ने यहां पर आते हुए तो बिल्कुल भी किसी स्टोवावेज को नहीं देखा था, तुम लोग तो पूरी तरीके से झूठे हो। और यहां पर चीख चीख कर जो रहता है वो बताने लगता है कि रास्ते में किसी प्रकार का जो ट्रायल में स्टोवावेज हम लोगों को नजर नहीं आए, आखिर इन्हीं लोगों के पास में कैसे आए, इन लोगों ने जरूर किसी प्रकार की कोई चीटिंग की होगी। और ये जितने भी यहां पर टटपुंजिए रहते हैं वो लोग भी उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, और वो बोलने लगते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ट्रायल के दौरान हमें कोई भी स्टोवावे यहां नहीं दिखा। और फिर से ये जो रहता है एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि सर आपको जो है वो दोबारा से यहां पर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जरूर किसी प्रकार की यहां पर चीटिंग की है, और ये सारी बातें यहां पर झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को यहां पर से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ना तो वो यहां पर पूरी तरीके से ये लोग फेल हो जाएंगे, यहां पर किसी प्रकार की चीटिंग तो हुई है। और इस बात को सुनने के बाद जितने भी टटपुंजिए रहते हैं वो सारे के सारे चिल्लाने लगते हैं कि आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने यहां पर जरूर कोई ना कोई चीटिंग तो की है। और यहां पर इसी प्रकार से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और ये जो मिस्टर टाओ रहता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए पीछे की तरफ में देखने लगता है, और एक बंदा यहां चिल्लाने लगता है कि आप में से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो
बड़े ही टसन के साथ में आगे की ओर में बढ़ती हुए इस तरफ आते हुए कहने लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर ट्रायल के दौरान कुछ जो स्टोवावेज है घुसपैठिए कर गए थे और आप लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम चला। और इस बात को सुनने के बाद ये जो हुआंग वी होता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर उस बंदे के तरफ में देखने लगता है और बाकी के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। और ये बंदा होता है डिप्टी कमांडर इन चीफ लू जुन और वो कहने लगता है कि पहली बार जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जो सुपीरियर्स थे उन लोगों ने यहाँ पर मुझे हर एक चीज के बारे में बता दिया है और वो सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर करने लगता है कि ये जो जियांग का है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और उसकी बातों को सुनने के बाद कि यहाँ पर सच में स्टोवावेज आए थे और ये बात पूरी तरीके से सच है और वो उन स्टोवावेज को जियांग काय ने जान से मार दिया है। ये जितने भी हुआंग वी और उसके तटपुंजिये रहते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच में रियलिटी है। और ये जो हुआंग वी है वो सबसे ज्यादा शॉक में आ जाता है और वो बोलने लगता है क्या सच में, क्या आप सच बोल रहे हैं? और जुन काय को बताने लगता है कि ये जो स्टोवावे के कांड की वजह से तुम्हारा ये जो रिवॉर्ड है ना उसे यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। और इस बात को जानने के बाद हुआंग वी और उसके जो तटपुंजिये रहते हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर जुन बोलने लगता है और साथ ही मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका ये जो ए लेवल का रिवॉर्ड था ना उसे यहाँ पर एस लेवल के रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है और साथ ही ये जो सेकंड और थर्ड पोजीशन का रिवॉर्ड है उसे भी यहाँ पर चेंज करके अपग्रेड कर दिया गया है। और इस बात को जानने के बाद हमारा जो काय रहता है वो यहाँ पर काफी हद तक खुश होता है और कंफ्यूज भी हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा खुश होता है हमारा जू और सू और वो बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारा जो काय है वो ये सारी चीजों को यहाँ पर डिजर्व करता था और उसे ये सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। और इस बात को जानने के बाद कि उसे एस लेवल का रिवॉर्ड मिलने वाला है, काय यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन ये जितने भी तटपुंजिये रहते हैं इस बात को जानने के बाद कि काय को ए लेवल का रिवॉर्ड से अब एस लेवल का रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये पूरी तरीके से इनके दिमाग से बिजली दौड़ गई होती है और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि आखिर इतना जबरदस्त वाला रिवॉर्ड जो है वो इतने लूजर आदमी को कैसे दिया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है जियांग काय का गोस्ट स्टार क्लासरूम और काय यहाँ पर बताने लगता है कि ये जो इक्विपमेंट की क्वालिटी है ना उसे यहाँ पर एस से लेकर एफ क्वालिटी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें से एफ क्वालिटी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो सबसे गंदे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उसी जगह पर एस क्वालिटी के जो ये इक्विपमेंट होते हैं वो सबसे बेस्ट कैटेगरी के होते हैं। और वहीं पर अगर हम बी और सी ग्रेड के क्वालिटी के इक्विपमेंट को देखें ना वो ठीक ठाक हालत में ही रहते हैं, लेकिन ये जो ए आर एस के कैटेगरी के जो यहाँ इक्विपमेंट रहते हैं वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के लिए होते हैं। और साथ ही एक जो एक्सप्लोरर होता है जो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट में ये काफ़ी हद तक उसे यहाँ पर हेल्प करते हैं। और हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और हुआंग वी अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में कहने लगता है कि आखिर इस जैसा जो कमीना लड़का है वो यहाँ पर मुझे 4th प्लेस पे कैसे लेके जा सकता है और यहाँ पर उसे एस लेवल का रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, ये तो पूरी तरीके से अनफेयर है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला होते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आखिर इस जैसा जो है वो निचले दर्जे का बंदा वो यहाँ पर मेरे से ज़्यादा सुपीरियर कैसे हो सकता है, इसकी पूरी फैमिली जो है वो निचले दर्जे में मेरे यहाँ सर्वेंट का काम करती है बोलकर इस तरीके से काफ़ी हद तक हमारे जियांग काय की फैमिली के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। और इस बात को सुनने के बाद हमारा जो काय है वो एक सीरियस लुक के साथ में हुआंग वी से कहने लगता है कि हुआंग वी तुम्हें अपने मुंह को थोड़ा संभाल के बोलना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी मिलिट्री के लोग आए थे इस बात को प्रूफ करने के लिए और मैं इस बात के लिए तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि तुम यहाँ पर मेरे फैमिली का इंसल्ट नहीं कर सकते। और ये जो मिस्टर टाओ रहता है वो बोलने लगता है कि हुआंग वी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो हुआंग वी है वो यहाँ पर से अपने पास से वेपन को निकालते हुए बोलने लगता है क्या आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहाँ पर मुझे इस तरीके से बात करे, अगर मैंने यहाँ पर तेरे फैमिली के बारे में कुछ बोला भी है तो आखिर मैंने क्या ही बुरा बोल दिया है। और अब यहाँ पर जो तेरी फैमिली है वो यहाँ पर बहुत ही निचले दर्जे की है और उन लोगों को हम लोगों के साथ में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है बोलकर और भी कुछ गलत बातें बोलने लगता है। और यहाँ पर सीधा हमारे काय के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो ब्रदर है ना वो यहाँ पर एक कुत्ते के बराबर है और तुम्हारी जो सिस्टर है वो मेरे घर में काम वाली का काम करती है और ना जाने कितनी बार मैंने तेरे को बहुत ही कुकुर गति करके यहाँ पर मारा हुआ था और आज तू यहाँ पर मेरे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मैं यहाँ पर तेरे सर को यहाँ पर काट डालूंगा। और यहाँ पर अपनी फैमिली का और खुद का इतना ज़्यादा बेइज्जती होता हुआ देखकर हमारा जो काय रहता है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है और एक सीरियस लुक के साथ में वो हुआंग वी को ही देखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हुआंग वी है वो सीधा अपने वेपन के थ्रू हमारे काय को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि तुम जैसे लोगों को हमारे नीचे ही रहना होगा और तेरी जो बहन है ना वो मेरी यहाँ काम वाली का काम करती है और तू सोच ले
कि उसके बाद यहाँ पर अब उसका क्या होने वाला है। और तेरा यहाँ पर इतना हिम्मत कि तू मेरे साथ में इस तरीके से बात करे, अब यहाँ पर तू तैनात हो जा, क्योंकि अब मैं तेरी बहन को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मॉलेस्ट करूंगा और उसके साथ में बहुत ही गलत हरकतें करूंगा बोलकर कुछ गलत गलत बातें उसकी बहन के लिए बोलने लगता है, जिस वजह से हमारा जो काय है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है। यहाँ पर इन दोनों के वेपन का एक क्लैश होता है, लेकिन काय जो रहता है वो अपने वेपन से यहाँ पर उस हुआंग वी के बॉडी में बहुत ही बड़ा इंजरी दे देता है, क्योंकि उसकी बहन के बारे में कुछ गलत चीज़ें यहाँ पर उसने बोल दी होती, जैसे कि सेक्स वैक्स करूंगा टाइप में। और इस वजह से हमारा जो काय रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस हुआंग वी को पूरी तरीके से मार देता है। और यहाँ पर हुआंग जो वी रहता है उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा इंजरीज हो जाती है और ब्लड लॉस होने लगता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और उसके जो तटपुंजिये रहते हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो नामुमकिन है। और हमारी जो सू और जू रहते हैं वो भी एक बार के लिए चौंक जाते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं कि ये जो जियांग का है उसने हुआंग वी को यहाँ पर मार दिया है। और ये सब कुछ देख रहा होता है जुन, और वो बोलने लगता है अपने मन में कि क्या जबरदस्त सीन मुझे नजर आया है। और हुआंग वी को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर यहाँ पर जो चार लोग रहते हैं वो खुसुर फुसुर करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर ये जो जियांग का है वो अपने आप को समझता क्या है, क्योंकि ये जो हुआंग वी है वो एक बहुत ही बड़े घर का लौंडा है और यहाँ पर उसने उसके ऊपर में अटैक कर दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। आखिर ये जो जियांग का है क्या वो मरने से नहीं डरता, इस तरीके की बकवास बातें। लेकिन यहाँ पर ये जो जियांग यानी कि हुआंग वी है वो बिल्कुल भी यहाँ पर मरा नहीं है। वो कांपते हुए बोलने लगता है कि जियांग का है तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर मेरे ऊपर में अटैक करे, अब तू यहाँ पर देख कि तेरे साथ में और तेरी बहन के साथ में क्या होता है। और काय यहाँ पर साइड की तरफ में देखते हुए एक डेविलिश लुक के साथ हुआंग वी से कहने लगता है कि तूने अभी थोड़ी देर पहले मेरी फैमिली के ऊपर में अटैक करने की बात कही थी, और तुझे क्या सच में लगता है कि ये सब कुछ सुनने के बाद मैं यहाँ पर तेरी जिंदगी की थोड़ी बहुत भी परवाह करूंगा। और इस बात को सुनने के बाद ये हुआंग वी पूरी तरीके से डर जाता है और एकदम घबराहट भरी आंखों के साथ में हमारे काय को ही देखे जा रहा होता है। काय जो है वो सीधा उसके तरफ में आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि तूने यहाँ पर मेरे फैमिली के ऊपर में जान से अटैक करने के बारे में बात की थी और तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर उन्हें टच करेगा, अब तू देख यहाँ पर तेरे साथ क्या होता है। और ये जो मिस्टर टाओ और मिस्टर जुन रहते हैं और साथ में हुआंग वी के टटपुंजी ये सारी चीज़ों को होता हुआ देख रहे होते हैं। और यहाँ काय ह्यूमन फेस बीस्ट का वेपन को ले आता है और यहाँ पर हुआंग वी से कहने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर मेरे फैमिली के ऊपर में अटैक करने की बात कहे, तुझे इसका भुगतान तो करना ही होगा। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर ये जो हुआंग वी है पूरी तरीके से कांप जाता है और वो यहाँ पर काय को मना करता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन काय उसकी बातों को न मानते हुए सीधा उसे जान से मार देता है और कहता है कि तुझे अगर मैं यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा तो तू यहाँ पर किसी प्रकार से मेरी फैमिली को हर्ट कर सकता है। और ये जो हुआंग वी है वो यहाँ पर बहुत ही जोर से दर्द के मारे में चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं बचने वाला। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे काय के पास में एक नोटिफिकेशन आता है कि एक्सप्लोरर जियांग काय ने हुआंग वी को जान से मार दिया है और इस वजह से उन्हें 6 एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जा रहा है। और काय यहाँ पर बोलने लगता है कि ये जो हुआंग वी है ना उसका एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे बहुत ही कम मिला है, क्या ये जो अमीर लोग हैं इतने ही कम पॉइंट उनको मारने के बाद मुझे मिलेंगे, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आखिर ये लोग दिखावा किस बात का करते हैं। और हम यहाँ पर कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि हमारे काय के इस एक्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये जो जियांग काय है उसने हुआंग वी को जान से मार दिया है, जो कि एक बोल्ड एक्ट था। अब यहाँ पर हुआंग वी के फैमिली वाले इसे नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की बकवास बातें चालू हो जाती है। यहाँ मिस्टर जुन काय को देखते हुए अपने मन में कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है काफी ज़्यादा रेकलेस है, लेकिन ये बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, ना ही वर्दी इट है। पता नहीं हायर अप्स जो है वो इस बंदे को क्यों अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और फिर वो सामने की तरफ में जाते हुए कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाइए, ये जो हुआंग वी था उसने यहाँ पर जियांग काय को प्रोवोक किया था, इस वजह से ये जो जियांग काय था अपने सेल्फ डिफेंस में उसे यहाँ पर जान से मार दिया है, तो हम इस मैटर को यहीं पर एंड करते हैं। और फिर वो कहने लगता है कि जियांग काय और बाकी के तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ में चलो, क्योंकि तुम दोनों को यहाँ पर मुझे कुछ रिवॉर्ड देना है। और हमारा काय बोलता है कि सर आपका इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। और जू बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काय जो है अब वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम मुझे नजर आ रहा है। और सू भी कह रही होती है कि काय यहाँ पर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग मुझे नजर आता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और यहाँ पर ये जो मिस्टर जुन रहते हैं वो यहाँ पर उसे किसी शांत जगह पर ले आए हैं और कहने लगते हैं हमारे काय और जू और सू से कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को माफी चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो इक्विपमेंट तुम लोगों के लिए तैयार किया गया था उसे यहाँ पर चेंज करने में काफी समय लग गया था, तो एक बार तुम लोगों को इसे ओपन करके देख लेना चाहिए। और हमारे जो काय
काय और जू और सू रहते हैं उनके सामने में 3 बॉक्सेस मौजूद है और वो लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले हमारी जो सू रहती है वो अपने बॉक्स को ओपन करके देखती है जहां पर से एक गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और फिर हम देखते हैं कि ये जो एक लाइट है वो एक प्रकार के ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और उसे देखने के बाद सू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि ये तो लाइफ जेड है और ये एक इनिशियल इक्विपमेंट है जो कि अर्ली स्टेज में मौजूद जितने भी डॉक्टर होते हैं अपने पास में रखने का इसे सपना देखते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये जो लाइफ जेड होता है वो यहाँ पर साइकिक और मेंटल पावर दोनों में ही 50 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता है। और ये जो ट्रीटमेंट और मेडिसिन होते हैं उसके इफेक्ट में यहाँ पर काफी हद तक बोनस मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो खुश है वो बंदा होता है हमारा जू, जो कि यहाँ पर उसे एक लेदर का वाला आर्मर मिला है और इसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है और बेहतरीन आर्मर मुझे दिया गया है। और इस लेदर आर्मर के बारे में हमारे मिस्टर जून बताने लगते हैं कि ये ब्लैक रॉक रिनो लेदर आर्मर है जो कि स्ट्रेंथ और डिफेंस को 16 पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज कर देता है और साथ ही ये जो डैमेज है उसे 16% यहाँ रेड्यूस कर देता है। सीधे शब्दों में 60% डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी यहाँ पर ये आर्मर आपको प्रोवाइड करता है और ये काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा होता है। और अब हमारा टाइम होता है काय का, जो कि अपने बॉक्स को ओपन करने वाला है और हमारा जो जू है वो अपने आर्मर लेदर को किस करते हुए बोलने लगता है कि ये कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है और कितना बेहतरीन है। और मिस सू बोलने लगती है कि काय तुम्हें जल्द से जल्द अपने बॉक्स को ओपन करके देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और भी बेहतरीन रखा होगा। और हमारा काय उस बॉक्स को ओपन करने लगता है और जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है उसकी आंखें पूरी तरीके से चौंधिया जाती है और एक जो नोटिफिकेशन आता है ये एक अनआइडेंटिफाइड इक्विपमेंट है, इसे आइडेंटिफाइड करने की आवश्यकता है। और हम इस वेपन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक नजर आता है और इसका डिजाइन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके कलर और हर एक चीज बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही होती है, लेकिन ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है, इसके बारे में हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। तभी ये जो मिस्टर जून रहते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर आपको इसकी स्पेशलिटी के बारे में जानना है, इस इक्विपमेंट के बारे में, तो आपको यहाँ आइडेंटिफिकेशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और जू खुश होते हुए बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, क्या सच में हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड अभी मौजूद है? ये तो काफी ज्यादा कूल मुझे लग रहा है। और मिस्टर जून एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड देते हुए बोलने लगते हैं कि अगर आपको इस इक्विपमेंट की स्पेशलिटी के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कार्ड को यहाँ पर यूज करना होगा, लेकिन इस बार के लिए मैं आपकी यहाँ पर मदद कर देता हूँ बोलकर वो यहाँ पर उस बॉक्स के ऊपर में उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद हम इस वेपन की जो स्पेशलिटीज है उसके नाम को पढ़ पाते हैं कि इसका नाम होता है 9 टर्बुलेंस एस क्लास वेपन, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ बाय 9 पॉइंट, पेनिट्रेशन बाय 9 पॉइंट, एजिलिटी बाय 9 पॉइंट, स्पेशल इफेक्ट ईच टाइम यू यूज अ लाइफ सीजर, द क्रिटिकल हिट रेट एंड क्रिटिकल हिट डैमेज विल इंक्रीज बाय 10% अप टू 90%, आफ्टर अ क्रिटिकल हिट इज ट्रिगर्ड ऑल द बोनस इफेक्ट ऑफ द लाइफ सीजर विल बी रीसेट। और यहां पर हमारे जो मिस्टर जून है वो बोलने लगते हैं कि ये तो क्रिटिकल हिट वेपन है, मेरे ख्याल से एज ए न्यू कमर तुम्हें यहां पर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर तुम्हारे साथ ज्यादती तो हुई है क्योंकि तुम्हें सीधा एस लेवल का एक नॉन वर्दियत वेपन दिया गया है जो कि तुम्हारे पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहां पर जू बोलने लगता है क्या आप ये बोल क्या रहे हैं, क्या यहां पर मेरे ब्रदर के लिए किसी प्रकार का ट्रैप को बिछाया गया है? यानी कि जू को यहां लग रहा होता है कि काय के साथ में स्कैम किया गया है क्योंकि उसे अच्छा वेपन मिल सकता था लेकिन उसे बहुत ही बेकार वेपन दिया गया है। लेकिन हमारी जो सू रहती है वो यहां पर मिस्टर जून को मस्का मारती हुए कहने लगती है कि मिस्टर लू जून, क्या यहां पर काय के ये जो इक्विपमेंट है उसे किसी तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है बोलकर यहां काफी हद तक मस्का मार देती है। और उसकी बातों को मानते हुए मिस्टर जून कहने लगता है कि ठीक है मैं यहां पर इस वेपन को पूरी तरीके से रिप्लेस करवा दूंगा, लेकिन काय उनकी बातों को नकारते हुए कहता है कि आपको यहां पर रिप्लेसमेंट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं। और इस बात को सुनने के बाद ये तीनों के तीनों यहां पर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो, ये तुम्हारे डेवलपमेंट में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो काय रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो इक्विपमेंट है वो किसी प्रकार का ट्रैप नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं क्लियरली यहां पर देख सकता हूं कि ये इक्विपमेंट मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा बेस्ट है। और फिर वो याद करने लगता है कि जब यहां पर उस वुल्फ किंग के अगेंस्ट में उसने 200 टाइम्स क्रिटिकल स्ट्राइक मारा हुआ था और यहां पर ये जो थॉर्न के समान ही काम करने वाला है ये वाला वेपन। और यहां पर इन सारी चीजों को सोचने के बाद हमारा काय जो है वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि यहां पर मुझे इसे यूज करना होगा क्योंकि इससे मेरा जो स्ट्रेंथ है और यहां पर क्रिटिकल रेट है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद मैं काफी जो है पावरफुल क्रीचर्स को यहां पर जान से मार सकता हूं। और इसी तरीके से वो काफी कुछ चीजों को सोच लेता है जो कि पूरी तरीके से बकवास है। हम लोगों को तो बस इसे उस वेपन को यूज करते हुए देखना है, बाकी चीजों से हमारा क्या ही लेना देना। और वो उस 9 टर्बुलेंस वेपन को लेकर अपने मन में कहने लगता है कि इस वेपन के थ्रू जो है वो मैं काफी हद तक क्रिटिकल डैमेज अपने
अपोनेंट को यहाँ पर दे सकता हूँ, यानी कि हर एक बार का जो स्ट्राइक रहता है उसका 10% है, यानी कि मेरे पास 9 यहाँ पर मौजूद है, तो मैं यहाँ पर 90% तक क्रिटिकल डैमेज दे सकता हूँ दूसरे अपोनेंट को, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हमारा जो मिस्टर जुन रहते हैं वो बोलने लगते हैं ठीक है, अब जियांग काय को ये काफी ज्यादा पसंद आ चुका है, तो हमें इसे चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आप तीनों का यहाँ पर ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग अब वापस अर्थ में रिटर्न हो सकते हैं। तो क्या मैं आपके यहाँ पर वापस जाने का इंतजाम करवा दूं? और फिर वो साथ में कहता है हमारे काय से कि मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ चेतावनी भी देनी है कि तुमने यहाँ पर कुछ गलत चीजों को कर दिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए बाहर के वर्ल्ड में कुछ जो लोग हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो अब हर एक चीज तुम्हारे ऊपर में कि तुम किस तरीके से इनका निपटाना करोगे। और यहाँ पर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि जैसे ही तुम घर जाओगे ना, तुम्हें वहां पर केयरफुल रहना होगा। और ये तीनों पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं हमारे गाय के घर में क्या क्या हो रहा होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो संघव किंगडम है, यहाँ पर से जो लोग हैं वो वापस से अपनी दुनिया में आ गए होते हैं, और हमारा जो काय है वो अपने साइकिल में चढ़कर आगे की तरफ में बड़े ही खुशी के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये जो नोविस ट्रायल है उसे इतने स्मूथली यहाँ पर पास आउट कर दूंगा, और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जो ब्रदर और सिस्टर है वो ये सब कुछ जानने के बाद में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और तभी वो सामने की तरफ में कुछ चीज़ों को देखता है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, और उसका फेस का जो रहता है एक्सप्रेशन वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और यहाँ पर कई सारी जो लग्जरी कार रहती है उसके घर के सामने में मौजूद है, और उन्हें देखते हुए अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लग्जरी कार आखिर कर क्या रही है, क्या हमारे घर के आसपास में कोई सबसे ज़्यादा रिच बंदा यहाँ पे आया हुआ है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वो बोलता है छोड़ो यार, इन सब चीज़ों से मेरा क्या ही लेना देना, मुझे तो अपने घर जाने से मतलब है। और फिर वो अपने घर का जो डोर रहता है उसे ओपन करता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर यिंग, आखिर तुम दोनों यहाँ पे कहाँ पे हो। और बहुत ही खुशी के साथ में वो घर के अंदर में एंट्री लेता है और वो बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, देख सोचो कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है ट्रायल के दौरान में, मैंने बहुत ही जबरदस्त किया है, बोल के काफी खुश रहता है। और फिर सामने की तरफ में जैसे ही वो आंख खोल के देखता है, उसके आंखों के सामने में एक जो डेंजरस वाला बंदा है वो हमें बैठा हुआ नजर आता है। उसे देखने के बाद हमारा काय पूरी तरीके से हैरान परेशान, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। और यहाँ पर कुछ जो रहते हैं या गैंगस्टर टाइप के कुछ बंदे वो इस जगह पर आ गए होते हैं, और हमारे काय को बहुत ही ज्यादा शैतानी निगाहों के साथ में देखने लगते हैं। और यहाँ पर ये जो इनका लीडर है इसका नाम होता है हुआंगडा, यानी कि हुआंग वी का ब्रदर। और यहाँ ये बोलने लगता है कि ये ट्रायल के दौरान में तुमने यहाँ पर कुछ चीजों को किया था, इसलिए हम उसको सेटल करने के लिए आए हुए हैं, और मैंने काफी कुछ तुम्हारे बारे में सोचा हुआ था कि तुमने बहुत ही जबरदस्त यहाँ ट्रायल में किया हुआ है, लेकिन आज तुम्हारा दिन बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ हम देखते हैं कि काय पूरी तरीके से चौंक जाता है, और एक जो हाथ रहता है उसके पीछे में हमको नजर आता है, और काय बोलने लगता है घबराते हुए कि आखिर तुम तो हुआंग वी के ब्रदर हो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। और ये जो हाथ है वो हमारे काय को पूरी तरीके से पकड़ने लगता है, और हमारा काय पूरी तरीके से शॉक में। और यहाँ पर ये जो गेट है वो वापस से बंद हो जाता है, यानी कि बंद दरवाजे के अंदर पता नहीं कौन कौन से कांड होने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो दो लोग हैं उन लोगों ने हमारे काय को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिया होता है, उसे उसके घुटने पे ले आते हैं और वो बोलते हैं कि अपने घुटनों पर आ जाओ लड़के। और हमारा काय सच में अपने घुटनों पर आ गया होता है फोर्सफुली, और हुआंग वी का ब्रदर हुआंगडा एक बेसबॉल बैट लेकर आ गया होता है हमारे जियांग काय को जान से मारने के लिए, यानी कि टॉर्चर करने के लिए। और वो हमारे काय से बोलने लगता है कि जियांग काय, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये जो गोस्ट स्टार है वहां पर तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया था, जिस वजह से जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में आया उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन पूरी तरीके से बिगड़ गया, और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से अब नहीं हो पा रहा है। और काय थोड़ा सा परेशान होती है हुआंगडा को देखने लगता है, हुआंगडा बोलने लगता है कि हमारी जो हुआंग फैमिली है ना वो दूसरे लोगों को यहाँ पर बुली करती है, आखिर तेरी इतनी हिम्मत कहां पर से आ गई कि तूने हुआंग फैमिली के मेंबर को यहाँ पर बुली किया। और एक डेविलिश हंसी के साथ में बोलने लगता है कि यहाँ पर हुआंग फैमिली के साथ में तूने इस तरीके से बिहेव किया है कि मेरा जो ब्रदर है वो पूरी तरीके से ऑफलाइन हो गया है 1 महीने के लिए, अब यहाँ पर मैं तुझे ऑफलाइन कर दूंगा जिंदगी भर के लिए, तो अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा, बोलकर अपने बेसबॉल बैट से हमारे काय के ऊपर में बहुत ही भारी भरकम अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे हमारा काय अब यहाँ पर नहीं बच पाएगा, और हमारा जो काय है वो फ्रस्ट्रेशन के साथ में थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसके अटैक को अपने पास आता हुआ देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से एक जो डोर रहता है वो सीधा उड़ते हुए आता है, ये जो 2 बंदे रहते हैं उन दोनों के सर पर धड़ाम धड़ाम से लगता है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे काय को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। और काय जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हैरान भी हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो 2 बंदे रहते हैं वो गेट के साथ
साथ में सीधा हुआंग डा के साथ में यहाँ पर टकराते हुए गिर जाते हैं और बहुत ही जोर से दर्द के मारे में चिल्लाने लगते हैं। और तभी हुआंग डा खड़े होकर बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे साथ में इस तरीके से सलूक करे। और यहाँ पर शूलेन की एंट्री हो जाती है पीछे से और वो काय से कहने लगती है कि मैंने पहले ही किसी को कह दिया था कि तुम्हें वो बता दे, जैसे तुम अपने घर में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ बुरी चीजें यहाँ पर वेट कर रही है, तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टर वी है वो भी अपनी एंट्री ले लेते हैं, वो भी सिगरेट पीते हुए बहुत ही धांसू लग रहे होते हैं। और वो कहने लगते हैं हमारे काय से कि जब कोई बड़ा तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देता है ना तो तुम्हें यहाँ पर उसे सीरियसली लेना चाहिए, उसे हल्के पर मत लिया करो। और ये जो काय है वो मिस्टर वी को देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। और पता नहीं नेक्स्ट पार्ट में अब कौन सा एडवेंचर हमको दिखने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार। अभी के लिए बाय बाय।